बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के पहले हिस्से में शामिल हैं कमेंट बॉक्स में पूछे गए वो ख्वाब जिनकी ताबीरात आपको बताई गई। इन ख्वाबों की ताबीरात बताने का मकसद ये होता है कि जिन लोगों ने इस तरह के ख्वाब देख रखे हैं उनको भी ताबीरात मालूम हो जाए। वीडियो के दूसरे हिस्से में शामिल हैं जब दुआएं कबूल होने वाली हों, आजमाइश ख़त्म होने वाली हो, शादी की और दुआ कबूलियत के ये 12 ख्वाब आपको आएंगे, जिससे मुराद ये होगी कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी दुआएं कबूल होने वाली हैं और जो भी शादी की दुआएं आप कर रही हैं इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द मकबूल हो जाएंगी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप भी किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं बहुत जल्द उसका रिप्लाई दे दूंगी। एक वक्त में सिर्फ एक ख्वाब लिखा करें। ख्वाब मुख्तसर और जामे होना चाहिए। अपनी मालूमात ज़रूर बताया करें कि आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा, आपकी उम्र क्या है, ख्वाब किस टाइम पर देखा गया, ख्वाब देखने के बाद आपने कैसा महसूस किया। इसके अलावा अगर आप अपने लिए, अपनी फैमिली और अपने वालिदैन के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मसले के साथ नाम लिख दीजिए, इंशाअल्लाह ताला दुआ करवा दी जाएगी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जब दुआ करवाई जाए तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखा करें। हमारा आमीन अगर फरिश्तों के आमीन के साथ मिल जाए तो दुआएं जो हैं बहुत जल्द कबूल होती हैं। नए सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफा हो। आइए फिर अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ख्वाबों की ताबीरात के हवाले से पहली आईडी ज़ोया कैफ की है। वो लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने 21,000 बार दुरूद शरीफ पढ़ा है। आप अपने मरहूम भाई के लिए दुआ करवा दीजिए। सिस्टर ज़ोया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि आपने मेरे भाई मरहूम अब्दुल रऊफ़ के लिए दुरूद शरीफ पढ़ा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे भाई की मग़फ़रत फ़रमाए, इनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए और ये तमाम दुरूद शरीफ इनकी रूह को इसाले सवाब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आयरिस की आईडी से एक बहन ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक ग्रीन लैंड पर खड़ी हूँ जहाँ हर तरफ ग्रीनरी है, दरख्त हैं, नीचे ज़मीन भी हरी है और मेरे सर के ऊपर से बड़े बड़े परों वाले हरे रंग के परिंदे उड़ रहे हैं। मुझे इसकी ताबीर बता दीजिए। सिस्टर, आपका ख्वाब बहुत अच्छा है। ख्वाब में ग्रीनरी देखना खुशहाली मुसर्रत की अलामत हैं। परिंदे को देखना अनमैरिड के लिए शादी की खुशी है। अगला ख्वाब कैसर खान की आईडी से एक भाई ने पूछा है, सिस्टर मेरा नाम कैसर, वालिद फ़ारूक अहमद इंतकाल फरमा चुके हैं, वालिदा परवीन अख्तर है। मैंने ख्वाब में एक गाय देखी, सुर्ख रंग की, बहुत सेहतमंद। वो मुझे देख रही थी। मुझे डर लगा कि कहीं मारने ना लगे। बहुत नज़दीक होने के बाद भी मुझे उसने नहीं मारा। सुबह 10 से 11 के दरमियान मैंने ये ख्वाब देखा। मेहरबानी करके इसकी ताबीर बता दीजिए। आपने मुझे बेरोज़गारी के लिए सूरह इखलास का वजीफ़ा बताया था कि 100 मरतबा पढ़नी है, अव्वल तो आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, वो भी मैं पढ़ रहा हूँ। भाई, ख्वाब में गाय को देखना सालों को जाहिर करता है। इंशाअल्लाह ताला आने वाला साल आपके लिए खुशहाली का साल होगा, बेहतरीन होगा। जितनी सेहतमंद गाय देखी जाए उतनी ही खुशहाली की निशानी होती है। इसके अलावा जो आपको बेरोज़गारी के लिए वजीफ़ा बताया है उसको उस वक्त तक जारी रखिए जब तक आपको मुलाजमत मिल नहीं जाती। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कामयाबी आप हासिल कर लेंगे। अगला ख्वाब माई लाइफ स्टोरीज़ के नाम से एक बहन ने पूछा है, अभी मैंने ख्वाब में 2 पैरट्स देखे हैं जो पिंजरे से आज़ाद होकर मेरे कंधे पर बैठ जाते हैं। मैं शादीशुदा हूँ, प्लीज़ इसकी ताबीर बता दीजिए। सिस्टर, ख्वाब में पैरट्स देखना
بیٹا ملنے کی دلیل ہوتی ہے۔ اگلا خواب نیلوفر S8 کی ID سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں ایک طلاق شدہ لڑکی ہوں اور کسی کو دعاؤں میں مانگ رہی ہوں۔ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک ٹرین میں بیٹھی ہوں، ساتھ میں ایک اور ٹرین کھڑی ہے اور اس میں وہ جا رہے ہیں جن کو میں دعاؤں میں مانگ رہی ہوں۔ میں ان کو دیکھ کر انہیں آواز دیتی ہوں اور وہ میرے پاس آ جاتے ہیں۔ مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ سسٹر، اس طرح کے خواب نفسیانی خواب کہلاتے ہیں۔ آپ کے دماغ میں مسلسل ایک چیز چل رہی ہے، اسی وجہ سے ایسے خواب آپ کو مسلسل آئیں گے۔ ایسے خوابوں کی کوئی خاص تعبیرات نہیں ہوتی۔ اگلا خواب رافیہ کی ID سے پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ خواب میں چھوٹی بچی کو کھلا رہی ہوں، تعبیر کیا ہوگی؟ دوسرے خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں جلیبی کھا رہی ہوں۔ خواب میں بچی کے ساتھ کھیلنا اچھا ہے، راحت حاصل ہوگی۔ خواب میں جلیبی کھانا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی اچھی خبر انشاءاللہ تعالیٰ سننے کو ملے گی۔ اگلا خواب نورین ملک کی ID سے پوچھا گیا ہے۔ آج میں نے فجر پڑھنے کے بعد خواب میں دیکھا ایک گاڑی ہے وائٹ رنگ کی، اس میں میرے ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں فرنٹ اور بیک پر، اور میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ وہاں پہلے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی مجھے نظر آتی ہے۔ سیٹس 2 تھیں۔ میں اس لڑکی کو کہتی ہوں کہ تھوڑا آگے ہو کے بیٹھ جاؤ، بٹ وہ غصے میں آ جاتی ہے کیونکہ وہ وہاں پر آگے نہیں ہونا چاہتی۔ وہاں میرے ٹیچرز مجھے کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ دوسری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ یہ سیٹ میرے فرینڈ کی ہے۔ پھر میں دوسری ایک بلیک کلر کی گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتی ہوں۔ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ میری عمر 29 سال ہے۔ میں بہت پریشان ہوں آپی، شادی کو لے کر بہت شدید پریشان ہوں۔ شادی تک بات پہنچتی ہے مگر پھر بگڑ جاتی ہے۔ بہت سخت آزمائش میں ہوں۔ بہت ناممکن ہے جہاں میں شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اللہ سے دعا مانگتی ہوں تہجد میں کہ اس کے دل کو نرم فرما دے اور میرا اس سے نکاح ہو جائے۔ نورین ملک، اللہ تعالیٰ ہی ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ خواب کے مطابق کچھ لوگ آپ سے خوش نہیں ہیں اور ایسے لوگ حاسدین ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کیجیے۔ اگلا خواب راجہ قریشی کی ID سے پوچھا گیا ہے۔ آپ ہی میری غیر شادی شدہ ہوں، میری عمر 23 سال ہے۔ میں خواب دیکھتی ہوں کہ میرے ہاتھ میں ایک تسبیح ہے، اس کے ساتھ درود شریف پڑھ رہی ہوں۔ بہت سارے قیمتی پتھر بھی مجھے نظر آئے، رنگ والے۔ مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ سسٹر، خواب میں درود شریف کا پڑھنا دعا قبول ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سنت نبی بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ آپ کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھے گی۔ قیمتی پتھر دیکھنا خوشی اور مسرت کی نشانی ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بیان کروں گی وہ 12 خواب۔ اگر وہ خواب آپ کو آ جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں، آزمائش ختم ہونے والی ہے، اور شادی کے لیے جو دعائیں آپ مانگ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد قبول ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے پہلا خواب یہ ہے کہ اگر کوئی خواب کے اندر چاند دیکھتا ہے، یہ خوبصورت سا چاند آسمان پر موجود ہے، اس کے ساتھ ستارے بھی موجود ہے۔ یہ خواب دیکھنے والا شخص کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ مستقبل کے حوالے سے اس کی زندگی روشن ہونے والی ہے، اس کی زندگی میں سکون آنے والا ہے۔ یہ خواب اس کو زندگی کے اندر خوشی کا پیغام دے رہا ہے اور خوبصورت زندگی گزرنے کی طرف اشارہ دے رہا ہے، اور جو دعائیں وہ مانگ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد قبول ہونے والی ہیں۔ دوسرا خواب یہ ہے کہ اگر کوئی دیکھتا ہے کہ روشنی ہے، خوبصورت روشنی ہے، چمک دمک رہی ہے، اور وقت آسمان کی طرف کو دیکھتا ہے کہ صاف ستھرا آسمان ہے اور اس پر روشنی موجود ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر، یعنی اس کی زندگی کے اندر روشنی ہونے والی ہے، اس کے راستے کھلنے والے ہیں جو کہ بند تھے۔ اس طرح اس کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ بہت جلد بہت بڑی خوشخبری اس کو حاصل ہوگی۔ تیسرا خواب کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر انبیاء کرام کو دیکھتا ہے، ولی اللہ کو دیکھتا ہے، صحابہ کرام کو دیکھتا ہے، یا ازواج مطہرات کی زیارت کرتا ہے، یہ بہت نیک خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون لانے والے ہیں،
खुशियाँ आने वाली हैं। जो दुआएं आप मांग रहे हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कबूल होने वाली हैं। इस हवाले से चौथा ख्वाब कुछ यूँ है कि ख्वाब के अंदर कोई बंदा सरसब्ज बाग देखता है, कोई चमन देखता है, खूबसूरत नज़ारा देखता है या पहाड़ के ऊपर सब्ज़ा देखता है, तो ये उस बंदे के लिए सुकून की तरफ इशारा करता है और उसके मुस्तकबिल के हवाले से जो खुशियाँ उसकी तरफ आने वाली हैं ये उसकी अलामत भी हैं। बहुत जल्द आपकी दुआएं कबूल होने वाली हैं। ख्वाब नंबर 5, कोई ख्वाब के अंदर ये देखता है कि साफ शफाफ पानी पी रहा है, या वो ये देखता है कि नहर का पानी है, दरिया है, समंदर का पानी है, साफ शफाफ है, या फिर हल्की हल्की बारिश देखता है जिससे वो लुत्फ अंदोज हो रहा है। तो ये बड़े मुबारक ख्वाब हैं। वो इस बात की खुशखबरी दे रहे हैं कि ज़िंदगी के अंदर जिन मुश्किलात से वो घिरा हुआ है इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली हैं। जो लड़कियां शादी के लिए दुआएं मांग रही हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये दुआ कबूल होगी। ख्वाब नंबर 6, अगर ख्वाब में देखता है कि बादल हैं, उसके अंदर बिजली चमक रही है, बादलों में एक ख़ास बिजली चमकते हुए देखता है और उसमें से हल्की आवाज़ें आ रही हैं, तो साहिब ख्वाब को इस साल बहुत ज़्यादा नेमतें हासिल होंगी, रिस्क बढ़ जाएगा, माल कसीर हाथ आएगा, उसकी दुआएं कबूल होंगी और उसकी रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। ख्वाब नंबर 7, अगर कोई ख्वाब में देखता है कि ज़मीन के अंदर गंदम काश्त कर रहा है, गंदम की फसल बहुत अच्छी देख रहा है, तो ये बहुत बेहतरीन ख्वाब है। इसका मुस्तकबिल बेहतर होने वाला है, इसके कारोबार में बरकत होगी, इसको रोज़गार मिलेगा, माल और दौलत मिलने की अलामत है और दुआएं कबूल होंगी। ख्वाब नंबर 8, अगर कोई ख्वाब के अंदर ये देखे कि किसी भी जानवर को देखता है, जैसे गधा है, घोड़ा है या कोई भी हलाल जानवर, कि उसकी दुम लंबी हो गई है, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि इसकी परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं, मुस्तकबिल के अंदर उसके हालात बहुत अच्छे होने वाले हैं, इसको खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। इसके अलावा माल और दौलत मिलेगी और जो वो जद्दोजहद कर रहा है उसमें कामयाब होगा। ख्वाब नंबर 9, अगर कोई ख्वाब के अंदर ये देखता है कि उसके ऊपर दीवार गिर जाती है या कोई बड़ी इमारत गिर जाती है या पहाड़ की कोई चट्टान उसके ऊपर गिर जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस शख्स को कहीं से माल और दौलत मिलने वाला है, कहीं से रिस्क के ऐसे असबाब पैदा होंगे कि वो खुद हैरान हो जाएगा। ख्वाब नंबर 10, अगर कोई ख्वाब के अंदर ये देखता है कि मस्जिद के अंदर अजान दे रहा है और अजान इसलिए दे रहा है कि नमाजी नमाज के लिए आए, तो इसकी ताबीर कुछ यूँ है कि इसकी किस्मत खुलने वाली है और बहुत जल्द उसे हज की सादत नसीब होगी और काबा बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब करेगा अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला, और उसके अलावा उसकी दुआएं भी कबूल होंगी। ख्वाब नंबर 11, अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि चावल खा रहा है, यानी कि बिरयानी है, पुलाव है या कोई ज़र्दा, बेहतरीन ताबीर है इसकी कि इसके रिस्क में इजाफा होगा, माल दौलत हासिल होगी, रोज़गार अगर नहीं है तो रोज़गार मिलेगा, कारोबार में मुनाफा हासिल होगा और जो दुआएं वो मांग रहा है बहुत जल्द कबूल होंगी। और अगर गैर शादीशुदा लड़की ये ख्वाब देखती है तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसकी शादी मुतवक्को है। ख्वाब नंबर 12 और आखिरी ख्वाब, अगर ख्वाब में देखे किशमिश को, ये ख्वाब इस बात पर दलालत करता है कि उसका मुस्तकबिल बहुत अच्छा होने वाला है, बेहतरीन खुशखबरी इसको मिलने वाली है, कारोबार में मुनाफा हासिल होगा। आप हरगिज़ मायूस और परेशान ना हो, अगर मुश्किलात में है तो अल्लाह ताला उसमें से आपके लिए राह निकाल देगा, आपके लिए खुशखबरी मुंतज़िर है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपने मुकम्मल सुनी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप आमीन ज़रूर लिखिएगा। या अल्लाह हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश फरमा, हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए हमारे रब, हमें ऐसा बना दे जैसे तू चाहता है, हमें क़यामत के दिन रुसवाइयों से बचा। ए हमारे रब, हमें दीन की समझ अता फरमा। ए हमारे रब, हम पर उतना ही बोझ डाल जितना हमें उठाने की ताकत हो। या रब्बुल आलमीन, जो लड़कियां शादी के इंतज़ार में हैं उनके लिए अच्छे और बेहतरीन रिश्ते जल्द अज जल्द अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और स्वाले औलाद अता फरमा। ए हमारे रब, हमारे वालिदैन जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फरमा, और जिनके वालिदैन बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।